नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई से। और नई मैंने लास्ट ख़त्म किया था, ये आगे की चर्चाएं हैं। और यकीन मानिए जितने भी मैं आपको पढ़ रहा हूँ सारे के सारे काम के पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बना, ठीक है, नोट्स बनाते रहें। आपके लिए कर रहा हूँ सारा का सारा, ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे कि स्पीड बेच लेते हैं, वहाँ आपको पढ़ाया जाता है वैसे ही, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि आपको बहुत छोटी-छोटी मिलेंगी, उसका कारण है नया ही यूट्यूब चैनल जनरेट हुआ है। अगली वीडियो की तरफ चलें। अगला है हिंदी भाषा का क्रम रचना। हिंदी भाषा की क्रम रचना में हम ये सीखेंगे कि मान लीजिए हमें हिंदी भाषा में किसी भी चीज़ की रचना करनी है। मान लो कोई कहानी लिखनी है, कोई पत्रिका लिखनी है, कोई पत्र लिखना है। तो अगर हमें ये सब लिखना है तो इसके लिए हमें हिंदी भाषा की किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो हमें जो जानकारी होनी चाहिए वो हिंदी भाषा का एक क्रम है, रचना है, वो कैसे है। सबसे पहले आपको हिंदी भाषा की ध्वनियाँ आनी चाहिए। ध्वनियों से आपके वर्ड बनते हैं, वर्ड से अक्षर बनते हैं, अक्षर से शब्दांश बनते हैं, शब्दांश से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पद से पदबंध बनते हैं, और पदबंध से उपवाक्य बनते हैं, उपवाक्य से वाक्य बनते हैं, वाक्य से आपके अनुच्छेद बन जाते हैं। यहाँ अनुच्छेद का मतलब है आपकी भाषा में पैराग्राफ। आप कोई किताब पढ़ते हैं, किसी भी अखबार का एक आर्टिकल पूरा पढ़ते हैं, उस आर्टिकल को अनुच्छेद कहा जाता है, ठीक है। और जब बहुत सारे अनुच्छेद इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, आपकी हिंदी की कहानी की रचना हो जाती है, हिंदी में किसी ग्रंथ की रचना हो जाती है, उपन्यास की रचना हो। आपको अगर हिंदी भाषा में कोई कहानी, ग्रंथ, उपन्यास, पत्र, पत्रिका कुछ भी लिखना है तो आपको हिंदी भाषा की ध्वनि, वर्ड, अक्षर, शब्दांश, इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ध्वनि से वर्ड बनते हैं, वर्ड से अक्षर, अक्षर से शब्दांश, शब्दांश से शब्द, शब्द से पद, पद से पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, इन्हीं क्रम के आधार पर आपके क्या होता है, हिंदी के सारे जितने भी चैप्टर्स इन्हीं शब्दों से रिलेटेड। हमारा जो आने वाला टॉपिक है, आप जानते हैं कि व्याकरण पढ़ने में वर्णमाला की ज़रूरत पड़ती है। और वर्णमाला को सीखने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जानना होगा ध्वनि के बारे में, वर्ड के बारे में, अक्षर के बारे में, और ये सारी चीज़ें। आशा मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले आप इस क्रम को नोट करेंगे अपनी कॉपी पर, और धीमे धीमे करके मैं आपको बताता चलूँगा ध्वनि क्या होती है, वर्ड क्या होता है, अक्षर क्या होता है, और भी आगे की चीज़ें चलती जाएंगी। आपने वर्ड और अक्षर कई बार पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज इस बार देखेंगे कि थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं ये भी नोट कर लेंगे आप। चलें। टॉपिक का नाम पड़ा है वर्णमाला, ठीक है। क्योंकि आपका जो बेसिक शब्द था ध्वनि और वर्ड था, उसी से वर्ड शब्द से बना है एक टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है वर्णमाला। तो यहाँ वर्णमाला में आप देख रहे हैं कि वर्णमाला में दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। पहला शब्द है वर्ण, और दूसरा शब्द है माला। मैंने आपको यहाँ पे पीली हेडिंग से आपको मार्क भी कर दिया है। माला शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है क्रमबद्ध समूह या समुदाय। जैसे आप अपने घर में मान लो नौ दुर्गा चल रहे हैं अभी, और पूजा हुई होगी, क्योंकि आज नवमी का दिन है, तो पूजा हुई होगी, बहुत से लोगों ने अपने घर में माला मंगाई होगी, फूलों की माला। आपने फूलों की माला में कुछ नोट किया, उसमें गौर करने की चीज़ ये है कि फूल समूह में होते हैं, फूल समूह में होते हैं वो।
लेकिन कैसे समूह में होते हैं? क्रमबद्ध समूह में होते हैं भाई साहब। गौर आपको जो करना है वो क्रमबद्ध समूह। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मालाएं ऐसी होती हैं जिसमें 2 या 3 फूल लगा देते हैं। हर फूल क्रम से सजाया जाता है। हर फूल एक के बाद एक, और एक के बाद एक करते करते हम क्या बना देते हैं? क्रमबद्ध। और फूलों का क्या बन जाता है? समूह। माला में समूह होता है, लेकिन वो समूह क्रमबद्ध होता है, एक के बाद एक चीजें लगी रहती हैं। ठीक है, तो माला शब्द का क्या हो गया अर्थ? क्रमबद्ध समूह। अगर वो आपकी फूलों की माला है तो फूलों का क्रमबद्ध समूह है। आपने शादी में दूल्हे देखे होंगे। दूल्हे दूल्हे क्या करते हैं? नोटों की माला पहनते हैं। नोटों की माला में भी क्या होता है? नोट आपस में एक दूसरे से क्रम में पंच हुए होते हैं। वहाँ नोटों की माला है, यानी नोट क्रमबद्ध समूह में लगे हुए हैं। बहुत सारे नोट होते हैं नोटों की माला में, समूह होता है पूरा नोटों का। ऐसे ही यहाँ माला यहाँ किसकी है? वर्ड की है भैया। ठीक है, तो यहाँ वर्ड का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। या आप किसी भी किताब में ये देखते होंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह या वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। व्यवस्थित का मतलब एक के बाद एक लाइन में लगे हुए। चलिए, तो यहाँ हम ये समझे कि माला का अर्थ क्या हुआ। उसके बाद यहाँ लिखा है एक शब्द वर्ण। आते हैं, अभी चर्चा करेंगे इस पे। चलें, तो एक चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करना था मुझे आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यही वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है? ये मैंने आपको एक प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न का आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में देगा, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप ज़रूर सोचूंगा। वर्ड और अक्षर में आपको अंतर बताना है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रश्न छोड़ दिया है, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि वर्ड और अक्षर में अंतर क्या होता है। चलें, उससे आगे की चीज़ें करते हैं वर्णमाला में। चलिए, भाषा से संबंधित ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ मैं अभी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया सारे लोग इन फैक्ट्स को अपनी कॉपी पर नोट करते रहें, बेहद ही ज़रूरी है भाई। चलें, लिखा है शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भैया? वर्ड कहलाती है। आने वाले समय में देखेंगे, हालांकि मैंने अभी आपको प्रश्न पूछा है ये कि वर्ड क्या होता है, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ मैंने एक शब्द लिया है नवीन, एक शब्द लिया है नीलेश। जब मैं इस शब्द को तोड़ता हूँ, किसमें तोड़ता हूँ? वर्ड में। आपको पता है कि वर्ड के समूह से अक्षर बनेंगे और अक्षर से शब्द। तो यहाँ आप देखते हैं कि नवीन में मैंने यहाँ वर्डों में तोड़ा है, और अब इससे ज़्यादा ये चीज़ें टूट नहीं सकती। अब इससे ज़्यादा ये चीज़ें अलग नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, तो सबसे मूल चीज़, सबसे छोटी चीज़, छोटी इकाई क्या होती है साहब? वर्ड होती है। ठीक है, तो नवीन शब्द में एक वर्ड ना है, अ है, व है, ई है, न है, अ। ये सारे के सारे क्या हैं साहब? ये सारे के सारे वर्ड हैं। या आप ये कह सकते हैं कि नवीन शब्द में कितने वर्ड हैं? नवीन शब्द में 6 वर्ड हैं। ठीक, उसके बाद एक शब्द है नीलेश। नीलेश में भी आप देखते हैं ना के साथ बड़ी ई, ल, ए। तो यहाँ पे ये अपने आप में सारी की सारी आकृतियाँ क्या हैं? ये सारी की सारी वर्ड हैं। हालांकि थोड़ा सा डिस्कस मैंने कर दिया है, और सोच गुंजाइश भी ये है, आप भी थोड़ा सा ज़रूर बताएंगे कि अक्षर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारे के सारे ये आए हुए प्रश्न हैं भैया, एक एक पॉइंट नोट करते चलें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भैया भाषा की मूल इकाई नहीं होती। आप जो भी भाषा बोलना चाहते हैं, उसमें मूल इकाई क्या होती है? साउंड होती है। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश की ध्वनि आनी चाहिए। आप जापानी बोलना चाहते हैं, जापान की ध्वनि, जापानी ध्वनि। आप संस्कृत बोलना चाहते हैं, तो बोलना चाहते हैं। और फिर अगला फैक्ट है कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य। या यहाँ गौर करने की चीज़ ये है कि भाषा की
सार्थक इकाई पूर्ण, पूरी। आपको पता है कि भाषा की पूरी सार्थक इकाई तो वाक्य क्या है। क्यों भैया? क्योंकि वाक्य के द्वारा ही तो हमें पूरा अर्थ मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर मैंने शब्द लिख दिए, बनाती खाना है, ये सारे क्या हैं? तीनों शब्द हैं। अब ये तीनों हमें सार्थक अर्थ नहीं देते, पूरा अर्थ नहीं देते। कौन बनाती है, कहाँ बनाती है, कैसे बनाती है, नहीं पता। लेकिन जब मैंने एक नीचे स्टेटमेंट लिख दिया कि सीता खाना बनाती है, अब इस स्टेटमेंट से, यानी कि ये पूरा वाक्य है, और इस वाक्य से पूरा सार्थक अर्थ मिल रहा है, पूरा का पूरा सार्थक अर्थ का पूरा कम मीनिंग। ठीक, चले। अब यहाँ अगला ये है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब देखो यहाँ प्रश्न थोड़ा सा गौर करना। यहाँ क्या है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी सबसे छोटी जब पूछी जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। यहाँ गौर यही करना है भैया, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ ये गौर नहीं कर पाता है कि पूर्ण शब्द, छोटी शब्द, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ा बनाती हैं, बहुत छोटी। इसीलिए ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, सारी आपको काम देने वाली। छोटी सार्थक इकाई कहने का अर्थ यह है कि शब्द के माध्यम से ही तो हमें अर्थ मिलता है। जैसे मैंने बताया, एक शब्द लिखा खाना। अब इस शब्द से मुझे एक अर्थ मिला कि हम किसी खाने की बात कर रहे हैं। इसमें हमारी रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, चावल हो सकते हैं। ठीक है, मैंने एक शब्द लिख दिया साहब, मान लीजिए क्रिकेट। तो क्रिकेट शब्द से मुझे पता चल रहा है ना, कि इस शब्द से मुझे पता चल रहा है, एक अर्थ मिल रहा है। क्रिकेट शब्द से मुझे क्या मिल रहा है? एक अर्थ मिल रहा है कि मैं किसी खेल के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में? खेल के बारे में। सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी सार्थक का अर्थ होता है पूरा अर्थ देना। ठीक है, सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। चलिए छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ मैं आपको, कि मैंने आपको ये बताया है। चलिए, जो भी जानकारी होगी मैं थोड़ा आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, अभी स्लाइड में मिला नहीं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, राम राम, राधे राधे, गुड नाइट। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।